हेलो। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके 10वीं का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 यानी भूगोल का चैप्टर 2 जो है भूमि एवं मृदा संसाधन। आइए उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसका हम आंसर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आपका ये रहा पहला क्वेश्चन, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो देखिए, भूमि का मूल्यांकन उत्पादकता से निर्धारित होता है। अब जो भूमि उपजाऊ ही नहीं है तो फिक्स है कि उसका मूल्यांकन उसका कम रुपया होगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि है उत्तराखंड। फिर है आपका कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो इसका होगा आपका आंसर ए, जो कि है 47%। एंड क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि की प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि है 30%। फिर आता है कि भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अक्रिय भूमि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो राजस्थान में जो है कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण था सिंचाई में वृद्धि होना, यानी आंसर सी आपका। फिर है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, जो कि है हैदराबाद। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण के आधार पर होता है? तो ये आपका डी हो जाएगा, जो पहले भी किए हैं, उत्पादकता के आधार पर। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, बी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि भारत में कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, जो कि है 47%। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1953, जो कि है डी नंबर ऑप्शन। एंड इसको पहले हम अच्छे से दिखे इसलिए छोटा करते हैं, फिर इसको जूम करते हैं तो अच्छे से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आइए तो देखते हैं। कहता है कि सबसे अधिक व्यर्थ भूमि की प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? तो देखिए, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि ये आपका हो जाएगा सी नंबर, जो कि है जम्मू कश्मीर। एंड फिर है इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? देखिए, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है आपका ये है बी नंबर, यानी महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। फिर है पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें की जाती है? तो पंजाब और हरियाणा में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मतलब खेती वहाँ की जाती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, जो कि है 80%। ठीक। कहता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जो है आपकी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन का डी आंसर होगा। फिर कहता है भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में भी है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं। बट जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान, इस दोनों में बहुत ज़्यादा व्यर्थ भूमि है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, जो कि है 4.71%। फिर है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, मतलब अच्छा है? तो इसका होगा आपका आंसर बी, जो कि है कपास। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि भारत में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? यानी भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि है 677 लाख हेक्टेयर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है कि भूमि का जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि की दर तेजी लाना, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसको हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 21 नंबर, यह है आपका 21 नंबर में अस्थाई चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है?
तो अस्थाई चारागाह वाली भूमि जो है आपका वो किस में शामिल है? ए नंबर इसका ऑप्शन अन्य प्रतिभूमि में शामिल है। ठीक है। एंड आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, आपका 22 जो है क्वेश्चन कहता है कि भारत कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? तो इसका जो है राष्ट्रीय उत्पादन में 22% योगदान है, यानी ऑप्शन बी होगा इसका। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बंजर भूमि का प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो इसका जो होगा 6%। ठीक। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाइज फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि की निम्नांकन हुआ? तो इसका जो आंसर आपका होगा वो 13 करोड़ हेक्टेयर, यानी सी। ठीक। एंड 25 नंबर क्वेश्चन है, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो देखिए अखरोटी मिट्टी जो है वो भूरी मिट्टी को हम कहते हैं। ठीक। एंड 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो इनमें जो है खरीफ फसल है आपका चावल, यानी सी नंबर। ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, यानी तीसरा पेज पे। इसको पहले छोटा करते हैं फिर जूम करेंगे तो अच्छे से हमको दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है? तो गुजरात में जो था भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण था ये नमक का प्रभाव, यानी ऑप्शन आपका बी। फिर है कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी जो है आपका तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, सॉरी झारखंड में नहीं पाई जाती है, यानी सी। फिर 29 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा बी, जो कि है गेहूँ। फिर है रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? तो ये होगा आपका डी नंबर, जो कि है भूरी, जो कि है हरी। एंड 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा? तो ये जो है 8 वर्गों में बांटा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं? तो मृदा निर्माण के जो है मुख्य घटक 5 हैं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आप जानते ही होंगे कि ये जो है हमारा मध्य प्रदेश, उसमें बहुत ज़्यादा वन का विस्तार है। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ को हम कहते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? जो यदि आप 10 डिग्री आपके खेत का तापमान बढ़ जाए तो मृदा निर्माण यानी मिट्टी का बनना दुगुना हो जाता है, ए नंबर। कहते हैं जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में आपका सी नंबर पश्चिम बंगाल आगे है। ठीक। एंड 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, मृदा संरक्षण के मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? कहता है कि मृदा संरक्षण के मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? ये जो है आपका 3 होती है, यानी बी ऑप्शन। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में आपका योगी जी यानी उत्तर प्रदेश आगे है। ठीक। अब है आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि अच्छरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत पे मिलते हैं? तो ये जो आपके 100 परत, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका। फिर 40 नंबर है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है नाइट्रोजन एवं जीवांश यानी सी, ए एंड बी दोनों। ठीक। फिर है लास्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो केरल में जो है आपका लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। तो आज का यहीं पे समाप्त, एंड नेक्स्ट लेके आएंगे फिर इसके अगले चैप्टर का, तो आप इसे ज़रूर देखिए। और हम लास्ट में ये पूरे चैप्टर ख़त्म करके लास्ट में आपके जो एनसीईआरटी के बैक पेज यानी फ्रंट नहीं बैक पेज में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बताएंगे। आप वो ही करके जाइए, वो भी इनफ है। ठीक। बट ये आपके अधिक नॉलेज के लिए है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।